नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK 24 न्यूज़ में स्वागत है। बेटी का हत्यारा पिता और भाई गिरफ्तार, प्रेम विवाद से नाराज होकर रेता था गला। काठगोदाम थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। SSP नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने शनिवार को मामले का खुलासा किया। हर बार हरिद्वार आकर शांति कुंज और हरिहर आश्रम क्यों जाते हैं अमित शाह, ये है वजह। गृह मंत्री अमित शाह जब भी हरिद्वार दौरे पर आते हैं तो शांति कुंज और हरिहर आश्रम जरूर जाते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि बीजेपी की हमेशा से हिंदू वोटरों पर नजर रही है। हरिद्वार को साधु संतों की नगरी भी कहा जाता है। ऐसे में अखाड़ा और आश्रमों के लाखों भक्त बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते। यही वजह है कि भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता यहाँ हाजिरी लगाना नहीं भूलते। छात्रवृत्ति घोटाले में SIT को मिली एक और सफलता, हरिद्वार के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी दिल्ली से गिरफ्तार। उत्तराखंड के बहुचर्चित 500 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही SIT को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। SIT ने हरिद्वार के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी दीपराज अग्निहोत्री को दिल्ली के शेख सराय से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दीपराज अग्निहोत्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में त्रिलोक नगर हरिद्वार कनखल में रहते हैं। हरीश रावत के बहाने उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल गए शाह, सीधी बहस की चुनौती दी। उत्तराखंड में बीजेपी का सीधा मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से है। शनिवार को देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से तो यही लग रहा है। अपने 30 मिनट के भाषण में अधिकतर समय उन्होंने पूर्व CM हरीश रावत पर निशाना साधा। इसके अलावा हरीश रावत पर निशाना साधने के बहाने शाह हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेल गए। लक्सर में गिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, घंटों जाम में फंसे लोग। लक्सर में पुरकाजी मार्ग पर ओवरब्रिज पर एक खनन से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से घंटों जाम लगा रहा। इस दौरान जाम में स्कूटी वैन से लेकर एम्बुलेंस तक फंसी रही। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। नानकमत्ता मंडी समिति में किसानों का हंगामा, धान तौल कराई बंद। नानकमत्ता मंडी समिति में धान की तौल सही तरीके से न करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा किया और धान तौल को बंद कराया। वही मामला बढ़ता देख अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिया कि धान तौल सही से होगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। शाह के दौरे का विरोध, काली पट्टी बांध कांग्रेस का मार्च, वादों की अनदेखी का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून दौरे पर हैं। उनके इस दौरे का कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारे लगाए और बीजेपी सरकार पर प्रदेश की जनता से किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह के मंच से उतारे गए प्रणव सिंह चैंपियन कार्यक्रम छोड़ गुस्से में पहुंचे घर। उत्तराखंड में भाजपा भले ही एकता दिखाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन पार्टी में नाराजगी गाये बगाए सामने ही आ जाती है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ करने देहरादून पहुंचे थे। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी मंत्री विधायक मौजूद थे, लेकिन खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की राजशाही उस समय धरी की धरी रह गई। जब बड़े अरमानों से वो मंच पर तो पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें हटा दिया गया। आर्यन खान को लेकर साक्षी महाराज का बयान, बोले बेटा किसी का भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आर्यन खान ड्रग केस को लेकर कहा कि ऐसे मामलों को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसमें कानून अपना कार्य करेगा। साक्षी महाराज ने NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी त्योहारी सीजन पर प्रशासन अलर्ट, हर गतिविधि पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। त्योहारी सीजन के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में अप्रिय घटनाओं और टप्पेबाजी, छीना झपटी ना हो, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही शहर की निगरानी के लिए अतिरिक्त CCTV कैमरे और सादे वर्दी में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चारधाम की यात्रा पर निकला ट्रैकिंग दल पहुंचा देवप्रयाग, हुआ जोरदार स्वागत। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से चारधाम की प्राचीन ट्रैक मार्गों और वहां अव्यवस्थित चोटियों के निरीक्षण के लिए 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल पैदल यात्रा पर निकला हुआ। यह ट्रैकिंग दल मार्गों का सर्वेक्षण, वर्तमान स्थिति की दूरी सहित कई आकलन करेगा। गृह मंत्री के कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने दिया एकजुटता का संदेश, मंच पर एक साथ दिखे दिग्गज। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। उत्तराखंड भाजपा में भले ही अंदर खाने सब कुछ ठीक न हो, लेकिन आज चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही अमित शाह के कार्यक्रम में पार्टी ने एकजुटता का संदेश दिया है। विदेशी मेहमानों से गुलजार हुआ कोसी बैराज, दीदार के लिए पहुंचे जल्द।
कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते ही कोसी बैराज विदेशी मेहमानों की आमद से गुलजार हो गया है। रामनगर का कोसी बैराज कोसी नदी के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले ये प्रवासी पक्षी एक हफ्ते लेट पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचकर सैलानी सुखार, वॉल कीपर, ब्लैक स्टार्ट, पिनटेल, करबोरिंच पक्षियों की चहचहाहट का आनंद ले सकते हैं। 3.5 लाख की चरस के साथ युवक गिरफ्तार। पुरोला थाने के अंतर्गत नौगांव चौकी पुलिस और एसओजी यमुना वैली की संयुक्त टीम ने मुंगरा पुल नौगांव के समीप बड़कोट निवासी एक युवक को करीब 3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस पकड़ी गई अवैध चरस की बाजार में कीमत करीब 3.5 लाख है। कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। थाना नेहरू कॉलोनी एटी सॉल्यूशन सर्विस LLP कंपनी निवेश के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी के अन्य साथी जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में सजा काट रहे हैं। शादी का झांसा देकर सेना के जवान ने युवती से किया दुष्कर्म। कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी और उसकी मां के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी युवक सेना में कैप्टन के पद पर तैनात है। नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध में वृद्धि। कुमाऊं मंडल में 9 महीने में 270 पॉक्सो के मामले दर्ज। उत्तराखंड की गिनती देश के शांत राज्यों में की जाती है। इसके बावजूद यह भी सच है कि राज्य में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में कुमाऊं मंडल में बच्चों के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ दुष्कर्म, छेड़छाड़ मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बात कुमाऊं मंडल की करें तो इस साल सितंबर माह यानी 9 महीनों में पॉक्सो एक्ट के तहत 270 मामले दर्ज किए गए हैं। श्रीनगर भूख हड़ताल पर बैठा पट्टाधारक, SDM पर मनमानी कार्रवाई करने का आरोप। तहसील प्रशासन की ओर से खनन पट्टे में की गई कार्रवाई से नाराज खनन आवंटी राजेंद्र बिष्ट भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजेंद्र बिष्ट का आरोप है कि SDM की मनमानी कार्रवाई से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। खनन आवंटी के समर्थन में ट्रक यूनियन के सदस्यों ने भी धरना दिया। वहीं दूसरी ओर SDM ने इसे खनन व्यवसाय की दादागिरी बताई है। श्रीनगर नगर निगम बनने के बाद 21 गाँवों को मिलेगा लाभ, लोगों से मांगे सुझाव। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र को नगर निगम बनाए जाने का राजनीतिक फैसला लिया गया है, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों को 7 दिन का वक्त दिया गया है ताकि वह श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने के संदर्भ में अपनी आपत्ति और सुझाव दे सकें। इंसानी खून का प्यासा गुलदार, बाइक सवारों पर झपटा, 4 घायल। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक जारी है। राज्य भर में गुलदार अब तक कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है, साथ ही कई मासूमों को बुरी तरीके से घायल कर चुका है। ताजा मामला नैनीताल के भवाली जोलीकोट राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भूमिया धार के पास का है, जहां गुलदार ने बाइक सवारों पर झपटा मारा और 4 युवकों को घायल कर दिया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। बेटी की लव मैरिज से खफा हुए पिता और भाई रेत डाला गला। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि बेटी के प्रेम विवाह पर भाई और पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बेटी का गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं दामाद पर चाकू से कई वार किए गए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दामाद को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती करवाया। युवती का शव पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।